चलिए, नमस्कार। मैं आप सभी का दोस्त आकाश विश्वकर्मा पैरामेडिकल पाठशाला से। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीपीआर के बारे में। ठीक है, मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग किया हूँ। 3 महीने ट्रेनिंग हुआ था मेरा। वहाँ के मेदांता के लोग आए थे, वहाँ के डॉक्टर आए थे, हमारे वहाँ ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में ट्रेनिंग हुआ था, वहाँ से मुझे सर्टिफिकेट मिला था। तो वहाँ बताया गया था हमको कि सीपीआर कैसे करते हैं, कब करते हैं, करने से फायदा क्या होता है, कौन सा बेस्ट तरीका होता है करने का। ठीक है, तो आज हम बच्चों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे करते हैं और बच्चों को ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीपीआर स्टार्ट करने के पहले जान लेते हैं सीपीआर के बारे में। तो सीपीआर सीपीआर 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सी मतलब होता है कार्डियो, पी मतलब होता है पल्मोनरी, और आर मतलब होता है रिसस्टिकेशन। तो कार्डियो मतलब होता है हार्ट, और पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, और रिसस्टिकेशन मतलब होता है पुनर्जीवन। तो अगर किसी मरीज का हार्ट अटैक आया हुआ है या रिस्पिरेटरी फेलियर हुआ है, तो वहां पे अगर हार्ट या लंग्स में कोई भी डिसीज हुआ है इमरजेंसी कंडीशन में, या तो फेल हो गया है, या तो ब्लॉक हो गया है, या तो चौक में चला गया है, या तो शॉक हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में ही क्या करते हैं, हम सीपीआर प्रोवाइड करते हैं। सीपीआर प्रोवाइड करने के लिए हमारा एक गोल्डन आवर होता है, वो 30 मिनट का ही होता है, क्योंकि 30 मिनट बाद क्या होते हैं, हमारी नसें क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारा प्लेटलेट होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, और क्या होता है, हमारी नसें खून से ब्लॉक हो जाती हैं, जिस सर्कुलेशन करने से कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो जान लेते हैं सबसे ज्यादा कहाँ होने के चांस रहते हैं, हार्ट अटैक आने के चांस या हमारा सीपीआर होने के चांस ज्यादा कहाँ होते हैं। तो हमारा इन्वायरमेंट में 70 से 80% हमारा इन्वायरमेंट पे ही होता है। जैसे हमारा घूमने फिरने वाला हो गया, रास्ता हो गया, या हमारा बस स्टेशन हो गया, या हमारा और कहीं मतलब बाहर का ही एरिया होता है, वहाँ ज्यादा होने के चांस होते हैं। घर में 5 से 4-5% होने के चांस होते हैं, हॉस्पिटल में 1-2% होने के चांस होते हैं, और स्कूल कॉलेज में भी कम से कम होने के चांस होते हैं। तो ज्यादा चांस कहाँ होता है, हमारे इन्वायरमेंट में होता है। इन्वायरमेंट में हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे लेरिंगोस्कोप नहीं मिलेगा, ये हमारा एम्बो बैग नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो वहां पे हमको खुद से सब काम करना रहेगा, और वहां पे अगर हम ट्रेंड रहेंगे तो 2-4 लोग को आसानी से वहां पे ट्रीट हेल्प ले सकते हैं आसानी से। ठीक है ना। तो कैसे पहचान करेंगे कि हमारा मरीज को सीपीआर देना है कि नहीं देना है। तो सीपीआर देने का इंडिकेशन यही रहेगा कि हमारा जो मरीज है वो फुल्ली अनकॉन्शियस होना चाहिए। अगर अनकॉन्शियस नहीं है तो हम सीपीआर प्रोवाइड नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। अगर हमारा सेमी कॉन्शियस है तो वहां पे हम क्या करेंगे, कोड ब्लू अप्लाई करके मरीज को हॉस्पिटलाइज कर देंगे। अब हमारा ये मान लो मरीज है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट में हमको कोई मरीज मिलता है तो उसको करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है प्रोवाइड सेफ्टी। ठीक है ना। तो मरीज को क्या करेंगे, एक सेफ जगह लेके आएंगे जहाँ पे हमारा उपलब्धि यानी कि सामान मिलने के चांस ज्यादा रहे, पब्लिसिटी ज्यादा रहे। ठीक है ना। और वहाँ पे संसाधन, जैसे मान लो एम्बुलेंस बुला रहे हैं तो वहाँ पे आसानी से आ जाए, ऐसे जगह पे मरीज को लेके आएंगे। ठीक है ना। तो लेके आने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले उसको फ्लैट सर्विस पे लेटाएंगे। लेटाने के बाद क्या करेंगे, उसको सबसे पहला चेक रिस्पॉन्स। ठीक है ना। रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि हमारा मरीज रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिससे हमको कंफर्म हो जाएगा कि मरीज हमारा कॉन्शियस है कि फुल्ली अनकॉन्शियस है कि सेमी कॉन्शियस है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चेक रिस्पॉन्स। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हेलो क्या नाम है आपका, हेलो क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं, शोल्डर से जगाएंगे। इससे क्या फायदा होगा कि हमारा न्यूरोलॉजिकल स्टेटस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अगर जिंदा रहेगा तो मोटर फंक्शन भी काम करना शुरू कर देगा। और ऐसे हिलाने का मतलब क्या है, अगर मान लो गूंगा हो, बहरा हो, तो भी वो समझ जाएगा आसानी से। ठीक है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। दूसरा काम क्या करना है, वहां पे हमको वेट नहीं करना है, फटाफट क्या करना है, स्टेप अप्लाई करना है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम इसका एयरवे देखेंगे, मरीज सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है ना। तो 1 फिंगर रखेंगे नेजोफेरिंक्स के पास और देखेंगे कुछ हवा आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो क्या करेंगे, और ध्यान से क्या करेंगे, कान लगा के सुनेंगे, और एब्डोमिनल की कैविटी है ना, उसको देखेंगे राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर राइज हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है जिसका मतलब क्या है, मरीज सांस नहीं ले, कुछ टाइम नहीं वेट करना है। तीसरा हमारा काम करना है, पल्स चेक करेंगे। ठीक है ना। तो हमारे पूरे बॉडी में मेजर पल्स हमारा होता है कैरोटिड, वो भी लेफ्ट साइड का। लेफ्ट साइड का क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है, सीधे आर्चा पैरोटा से कनेक्ट होता है। ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 फिंगर लेंगे और लेफ्ट साइड में ट्रेकिया के जस्ट पीछे क्या करेंगे, फील करेंगे। अगर वहां पाल्पेट हो रहा है, फील हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं फील हो रहा क्या करना, हमको तुरंत आ जाना है सीपीआर पे। ठीक है। तो सीपीआर स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें होती हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सीपीआर के स्टार्ट करने के हमारे अमेरिकन एसोसिएशन ने रूल बनाया है, ABC
सबसे ओल्ड वर्जन हमारा सीपीआर होता है। इसमें 3 रूल बनाया है, ए बी सी। ए मतलब होता है एयरवे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्या करेंगे, एयरवे इसका चेक करेंगे। तो एयरवे चेक करने के लिए सबसे पहले मरीज क्या करेंगे, मरीज के पास जाएंगे हेड के साइड, और जाने के बाद क्या करेंगे, इसका हेड को टेल करेंगे और चिन को लिफ्ट करेंगे। क्या करने का तरीका होगा, हेड को टिन, चिन को लेफ्ट, एक ही हाथ से करना होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो हथेली है इसे क्या करेंगे, हेड फोर आर्म पे फोर हेड पे रखेंगे और नीचे की तरह एलिवेट करेंगे, और क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर से, थंब से नहीं करते हैं ना, इंजरी होने के चांस होते हैं, ठीक है ना। तो हम इंडेक्स फिंगर से क्या करते हैं, नीचे की तरफ एलिवेट करते हैं, लिफ्ट करते हैं चिन को, जिससे क्या होता है, माउथ खुल जाता है। जब खुलता है तो क्या करते हैं, झाँक के देखते हैं, और कुछ फंसा है तो क्या करेंगे, उंगली से निकाल लेंगे, क्योंकि वहां पे हमारे पास सक्शन मशीन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंट में सक्शन मशीन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हॉस्पिटलाइज है तो वहां पे सक्शन मशीन मिलेगा, तो सक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, एयरवे हमारा क्लियर हो गया, फिर आप चले जाएंगे सीधे मरीज के पास, ठीक है। दूसरा काम होता है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में क्या करेंगे, हमारा अगर मान लो हमारे पास एम्बो बैग मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो क्या करेंगे, हम इसके माउथ से माउथ ब्रीथिंग देंगे, ठीक है ना। तो कैसे देंगे ये जान लेते हैं। हमारा 2 ओपनिंग है, ये हमारा नेजोफेरिंग से, हमारा ओरोफेरिंग से, और आगे जाके एक मिलता है जिसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग। इसके बाद हमारा लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स, वहां से हमारा एक वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड से ट्रेकिया अटैच होता है, जिससे हमारे लंग्स में हवा चली जाती है, ये हमारा हवा जाने का प्रोसेस होता है। तो क्या करेंगे, हम पहले नाक को बंद करेंगे, बंद करने के बाद क्या करेंगे, माउथ से माउथ ब्रीथिंग लेंगे, ठीक है। कैसे देंगे देखते हैं, ठीक है ना, 2 बार देंगे, ठीक है। अब हमारा काम क्या होता है, सी। सी मतलब आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड का फ्लो होना, यानी कि हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं बॉडी में, उसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, यानी कि परिवहन होता है, चलता रहता है, ठीक है ना। तो हमारा जब हार्ट बंद है तो हमारा सर्कुलेशन भी क्या है, बंद है, क्योंकि हार्ट के अकॉर्डिंग हमारा जितने भी आर्टरी में या वेन में, कैपिलरी में ब्लड का फ्लो होता है। जब वो हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो ये ब्लड फ्लो होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, मरीज का हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो ब्लड का फ्लो भी जहाँ रहेगा वहीं रुका रहेगा। तो क्या करेंगे, जब कंप्रेस करेंगे कि हमारे अंदर जो नोड है, एपी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ हीस, परकिंसंस फाइबर, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं, जिससे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता रहता है, जिससे हमको कोई काम नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो हमको उनको एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सपोर्ट देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं चेस्ट कंप्रेशन। अब चेस्ट कंप्रेशन क्या होता है जान लेते हैं। तो चेस्ट कंप्रेशन मतलब होता है, चेस्ट यानी कि हार्ट के ऊपर हम एक्सटर्नल सपोर्ट देते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है, जनरेट होते हैं, और जनरेट होके रीजनरेट होते होते क्या होता है, हमारा जो एबी नोड, एससी नोड, बंडल ऑफ हीस, परकिंसंस फाइबर है, वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारी ऑक्सीजन बच जाती है, ठीक है ना। तो सर्कुलेशन यानी कि जो हमारा चेस्ट कंप्रेशन है उसे करने के भी कई सारे रूल है, कैसे करते हैं, है ना, क्या उसका लोकेशन होता है। तो सबसे पहले जान लें कि हमारा हमारे मरीज का पोजीशन क्या रहेगा, तो हमारा मरीज का फ्लैट पोजीशन रहेगा, ठीक है। फ्लैट मतलब क्या होगा, ऐसा फ्लैट होने से मतलब नहीं है, नीचे भी फ्लैट होना चाहिए, यानी कि हार्ड सरफेस होना चाहिए, गद्दीदार नहीं होना चाहिए। गद्दी रहेगा तो क्या होगा, हम चेस्ट कंप्रेशन यहाँ करेंगे, उसका सपोर्ट नीचे लगेगा, और मरीज का चेस्ट नहीं कंप्रेस होगा, गद्दा कंप्रेस हो जाएगा, जिससे हार्ट की एक्टिविटी आनी बंद हो जाएगी। हम काम करेंगे लेकिन वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हार्ड सर्फेस पे ले जाएंगे और उसका पोजीशन सुपाइन लेटाएंगे, फिर अपना भी पोजीशन बनाएंगे। तो हमारा पोजीशन क्या रहेगा, नी पोजीशन रहेगा। नी हमारा घुटना है, घुटने के बल हम क्या करेंगे, बैठ जाएंगे, और मरीज के पास ही रहेंगे, एकदम करीब रहेंगे, जिससे हमारा फोर्स बहुत ही ज्यादा लगेगा। दूर से देंगे तो क्या होगा, हमारा फोर्स नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे दूसरा फोर्स लगेगा, वो भी हमारा लेटरली साइड में फोर्स चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एल्बो मुड़ जाएंगे ना, और एल्बो नहीं मोड़ना है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसके पास होते हैं, और हमारा जितने भी ज्वाइंट होते हैं सब ब्लॉक होते हैं। और हमारा जो हैंड का लोकेशन होता है, क्या करते हैं, पाम के एक पाम के ऊपर दूसरा पाम रखते हैं, और हार्ट का हमारा जो बीच वाला पोर्शन होता है स्टर्नम होता है। स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, ये हमारा मीडिया स्टर्नम है, एक सॉफ्ट टॉप स्टर्नम है, और नीचे एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं जिफाइड प्रोसेस। इसी के लेटरल साइड में हमारा एक नॉच होता है लेफ्ट लंग्स में, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। यहीं पे हमारा क्या होता है, ऊपर साइड में बेस होता है हार्ट का, और नीचे साइड में अपेक्स होता है। तो यही सेंटर पॉइंट में इस नॉच के ऊपर, यानी कार्डियक नॉच के ऊपर क्या करते हैं, अपना हाथ कैसे भी रखते हैं, एक हाथ वाला, दूसरा क्या करते हैं उसके ऊपर लॉक करते हैं, और स्ट्रेट हम खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब हम रेडी हो गए। अब चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, तो इसमें भी रूल होता है कितना अंदर दबाना है। तो एडल्ट है तो 1 से 1.5 इंची दबाना है, अगर बेबी है तो क्या करना है, 1 इंची से कम दबाना है, ठीक है। तो हमारा एडल्ट है तो इसमें क्या करेंगे, 1 से 1.5 इंची ही दबाएंगे। अब कितना दबाएंगे, दबाने वाली बात आ गई। तो दबाने का भी रेशियो होता है, 30/2 का रेशियो होता है।
30 बार चेस्ट कंप्रेशन करेंगे तो 2 बार क्या करेंगे, माउथ से माउथ ब्रीथ इन देंगे, ठीक है। और रेशियो इसका भी होता है कि 1 मिनट में कितना बार हम चेस्ट कंप्रेशन करें, ये भी क्वेश्चन आएगा हमारे अंदर। तो अमेरिकन एसोसिएशन ने बताया है कि 1 मिनट में 100 से 120 बार चेस्ट कंप्रेशन करना है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो हमारा आर यानी कि ब्रीथिंग हो जाएगा 6 से 8 बार हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, रूल होता है, ठीक है। अब हम करते हैं। तो हमारा लोकेशन है कार्डियक नॉच, इसके ऊपर हम हाथ रखेंगे और क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन शुरू करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बार देने के बाद क्या करना है, नेजोफेरिंग्स को बंद करना है और थोड़ा सा क्या करना है, जॉ को एलिवेट करना है, जिससे क्या हो जाएगा, एयरवे खुल जाएगा। जब एयरवे खुल जाएगा तो माउथ से माउथ ब्रीथिंग देना है। अब यही काम हमको बार बार करते रहना है, ठीक है ना। चलो एक बार और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। फिर हम 2 बार क्या करेंगे, माउथ से माउथ ब्रीथिंग देंगे। ये हमारा हो गया सीपीआर। अब इसमें कुछ और भी रूल है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, निर्देश क्या पालन करना है, क्या गलती नहीं करनी है जिससे मरीज की जान बचने में कोई दिक्कत हो, ठीक है ना। सबसे पहला गलती ये नहीं करना है कि हमको जोश में नहीं आना। जैसे मान लो मरीज, और बीच में पल्स चेक करते रहना, मान लो मरीज हमारा बीच में पल्स चेक करने आने लगा तो कहा जोश आ जाएगा नहीं, हम बचा लिए जान, तो वहां पे क्या करेंगे, स्पीड को फास्ट कर देंगे, तो ये नहीं करना है। फास्ट जैसे करेंगे क्या हो जाएगा, हमारे जो चेस्ट में है, चेस्ट में भी इंजरी हो जाएगी, और जो रिप्स हैं, क्योंकि रिप्स हमारे कोस्टल कार्टिलेज से जुड़े होते हैं और कार्टिलेज बहुत ही मुलायम होता है, टूट जाएगा, तो कोस्टल इंजरी हो गई, ठीक है ना। और जैसे इंजरी होगी लंग्स में चला जाएगा तो हमारा न्यूमोथोरैक्स, पायोथोरैक्स हो जाएगा, हीमोथोरैक्स हो जाएगा। नीचे हमारी छोटी सी स्टर्नम का पार्ट होता है जिफाइड, वो भी टूट जाएगा, ठीक है ना। स्टर्नम भी इंजरी हो सकती है, लंग्स में इंजरी हो सकती है, डायफ्राम इंजरी हो सकती है, बावल में इंजरी हो सकती है। तो हमको जोश में नहीं आना है, रेशियो को भी मेंटेन करना है। ये नहीं कि बहुत धीरे धीरे ऐसे दबा रहे हैं, अब हम थक गए हैं तो धीरे धीरे, नहीं, हमको अगल बगल वाले को भी ट्रेंड करना है कि देखो भैया ऐसे हम दबा रहे हैं, ऐसे आपको भी दबाना है, ठीक है। और भी हमारे काउंटर इंडिकेशन होते हैं कि जो हमारा जो लोकेशन होता है वो एक जगह ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार रख लिए दूसरे बार में ऐसे ऐसे उठाना नहीं है, ठीक है ना। एक जगह रख लिए तो वहीं क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देना है। अगर जैसे उठेगा क्या होगा, लोकेशन चेंज हो जाएगा और वहां पे इंजरी हो जाएगी, ठीक है। और भी हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि हमको जब हमको माउथ से माउथ ब्रीथिंग करना है तो नाक को बंद जरूर करना है, नहीं तो हमारा क्या है, ओरो और नेजो दोनों एक से कनेक्ट होता है लैरिंगो से, तो हवा एक रास्ते जाएगी एक रास्ते बाहर आ जाएगी, हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा काम करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट और भी हमारे इसका रूल होता है, अगर मान लो मेरे पास मास्क मिल जाते हैं तो ब्रीथिंग कैसे करते हैं ये भी जान लेते हैं, ठीक है। तो ब्रीथिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये हमारा क्लोज सर्किट का मास्क होता है, ये हमारा एम्बो बैग है, इसमें एक बॉल होता है, इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल बॉल, ठीक है। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो इसमें देखो ये हमारा पतला है तो हमारा नाक के साइड में लगाएंगे, और जो चौड़ा वाला होता है उसको आगे लगाएंगे, ठीक है। पकड़ने का तरीका क्या होता है, हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर ज्यादा रोल करता है, और जो 3 फिंगर होता है इसे हम जॉ को एलिवेट करते हैं, ठीक है। पकड़ते हैं, कुछ ऐसे करके पकड़ते हैं और जॉ को एलिवेट करते हैं। एलिवेट करने का फायदा क्या होगा, जो हमारे एयरवे आसानी से खुल जाएगा और हवा जहां जहां से देंगे सीधे हमारे लंग्स में चली जाएगी, ठीक है ना। चलो करते हैं। और चेक कैसे करेंगे कि हमारा सही तरीके से ऑक्सीजन जा रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो साउंड में कुछ फर्क पड़ा आएगा, इसमें क्या हो रहा है, जो हवा आ रही है बगल से लीक हो जा रही है, लेकिन जैसे हम सील करेंगे वैसे क्या होगा, हवा वॉल के थ्रू हमको इंडिकेट करेगा कि यहाँ प्रेशर की वजह से हमारा हवा कहाँ जा रही है, बॉडी के अंदर जा रही है, ठीक है। चलो यही हमारा क्या होता है, सीपीआर होता है, ठीक है ना। चलिए आज हमने सीपीआर सीखा, जाना ना, तो आप लोग जाइएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा और सीखिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो एक बार कमेंट करके या मुझसे खुद आके पूछिएगा, ठीक है ना। थैंक यू। चलिए आज हम इस वीडियो में जाने सीपीआर क्या होता है, सीपीआर कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्या रूल होता है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है,
तो अगर इस वीडियो में मेरे द्वारा कोई गलती होती है, कोई त्रुटि होती है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आगे आने वाले और वीडियो में सुधार कर सकूं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि सभी के पास वीडियो जाए और इजी लॉन्ग वे में सभी लोग CPR करना सीख जाएं। थैंक यू।